हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और लास्ट वीडियो जो था अपने आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए मैंने इसी टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए थे। आज फिर से एक बार फिर पार्ट 2 अपने डिस्कस कर रहे हैं। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट पेपर फर्स्ट में जो आपके साइंस लगती है, उस साइंस के अंदर आपके बल और गति के नियम से संबंधित जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो सामान्य शिक्षा का एग्जाम हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और 2020 की भर्ती परीक्षा जो 8वें महीने में हुई थी, उसमें ये संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी वस्तु का संवेग किससे परिभाषित किया जाता है? संवेग के बारे में जैसा कि कल अपने डिस्कस किया था, संवेग P बराबर mv इसका फॉर्मूला होता है। संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? मात्रक की बात करूं तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ये चीज आप अच्छे से क्या रखेंगे, याद आप रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखो, संवेग मैंने बता दिया, बल सॉरी द्रव्यमान गुणा वेग है, तो द्रव्यमान गुणा वेग ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा बल की बात करें, बल बताया था आपको एम ए होता है और इसका मात्रक जो है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य और पृथ्वी को आकर्षित करता है, जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। ये 2014 का एग्जाम है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताऊं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो डायरेक्टली यानी समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और एक ये चीज प्रश्न में क्या बोल रहा है वो देखो आप ध्यान से। प्रश्न में बोल रहा है कि वह उस बल से अधिक होगा जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। अच्छा एक चीज और, कि जो दोनों पिंड है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ये m1 पिंड है और ये m2 पिंड है, r दूरी पे रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच में बल F12 और F21 जो है, उन दोनों का मान जो है ना वो क्या होगा जी? बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उस बल का मान समान होगा जिसके, हाँ ये समान वाला जो कथन है ये सही हो जाएगा, बाकी सारे कथन क्या हो जाएंगे जी आपके? अच्छा एक चीज और, पहला आपका स्टेटमेंट गलत है, दूसरा कह रहा है उस बल से कम होगा, ये कम वाला भी गलत है, तीसरा सही है। चौथा है वह बल दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है, ये बात भी क्या है? सत्य है। तो तीसरा और चौथा कथन जो है वो दोनों सत्य है। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर जो है आपके, वो है थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके, अच्छा सा प्रश्न है आपके पास। कौन असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क नहीं है तो वो क्या होगा भैया? संपर्क। यानी संपर्क के आधार पे बल दो प्रकार के, संपर्क और दूसरा कौन सा होता है? असंपर्क। जिसमें संपर्क की आवश्यकता होती है वो संपर्क, और जिसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती वो असंपर्क। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, यानी टच में आए और बिना टच में आए। ठीक है। तो देखिए, चुंबकीय बल में संपर्क में आना जरूरी है क्या? विद्युत बल में जरूरी है क्या? गुरुत्वाकर्षण में जरूरी है क्या? घर्षण में जरूरी है? इसमें भी जरूरी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये तीनों कौन से बल हैं? ये तीनों की तीनों असंपर्क के एग्जाम्पल है। इसके असंपर्क के। और जो चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये घर्षण बल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। पेशीय बल भी संपर्क बल का उदाहरण है, घर्षण बल भी आपके संपर्क बल का उदाहरण है। आगे है किसका जड़त्व? जड़त्व क्या होता है? अच्छा जड़त्व का कौन सा नियम होता है? पहला नियम जो गति का है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जो है अपनी स्थिति पर बनी रहेगी, उसकी विपरीत जो कंडीशन है उसका क्या करेगी? वो विरोध करेगी, हमेशा उसका अपोज करेगी। इसी को हम जड़त्व कह सकते हैं एक तरह से। तो जड़त्व जो है वो डिपेंड करता है किस पे? द्रव्यमान पे। जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा जी? जड़त्व होगा। तो साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, सबसे ज्यादा भारी कौन? ट्रक। तो द्रव्यमान सबसे ज्यादा ट्रक का, तो ट्रक जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये भी आपके आया हुआ प्रश्न है। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। तो ये आपके एज इट इज आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसका क्या उठाया हुआ है भैया? एग्जाम्पल उठाया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट आपके क्या है? ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है? आपके संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है इसमें क्या होता है? कैपिटल एम कैपिटल वी बराबर स्मॉल एम स्मॉल वी होता है। तो यहाँ पे अपने को अंतिम वेग निकालना है, यानी आप कैपिटल वी निकालना है।
तो स्मॉल एम स्मॉल वी डिवाइड बाई कैपिटल एम। मान रख दो स्मॉल गोली के लिए, बड़ा जो है वो किसके लिए है, बंदूक के लिए। तो 40 किलो द्रव्यमान वाली लड़की, ठीक है, गोली बंदूक होती तो वो कर लेते। अब गाड़ी और लड़की है, तो लड़की जो है वो बंदूक की तरह यानी भारी अपने काउंट करेंगे। तो वी का मान क्या है, देखो एम कितना है, एम है आपके पास में कितना है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर। देखो मैं वापिस से इसको मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, है ना। इस पहले मैं आपको स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि देखिए आपका फॉर्मूला तो यही लगेगा, स्मॉल एम स्मॉल वी कैपिटल वी। यहाँ देखो कैपिटल एम जो है वो 40 है और वी जो है कैपिटल वी वो 6 है, ठीक है। और गाड़ी का द्रव्यमान स्मॉल एम 4 है, तो स्मॉल वी निकालो। तो स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी बटे स्मॉल एम। तो कैपिटल एम कितना है 40 है, कैपिटल 6 है, ये कितना है 4 है। 4 से ये कट करो 10, ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। 6 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट करो, है ना। ये आ जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। अगला देखो, जब एक नाविक नाव से आगे कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया जब भी आए तो गति का कौन सा नियम लगा दो, थर्ड लॉ लगा दो भैया। कौन सा लगा दो, थर्ड लॉ। तो गति का कौन सा नियम, तीसरा नियम। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। वस्तु जो है वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यही है। यानी कि चलती हुई गाड़ी एकदम ब्रेक लगाने हैं तो अपने आगे जा रहे हैं, एकदम से चलती है तो हम पीछे झटका लगना या चद्दर झटकाने पे मिट्टी नीचे गिरना, ये सारे के सारे फर्स्ट नियम पर आधारित उदाहरण है। दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, जो कि F समानुपाती dp बटा dt होता है। ये चीज आपके समझने वाली नहीं है, छोड़ दो, सीधा सीधा आप सीधा कह सकते हो संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, वो मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग क्या है। तो स्मॉल एम 20 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलना है, 1000 से भाग करना पड़ेगा, 0.02 किलोग्राम। फिर कैपिटल एम 2 किलोग्राम। अब स्मॉल वी 150 यानी 150 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। मान रखते हैं अपने उसी फॉर्मूले में। अपने को क्या चाहिए, कैपिटल वी चाहिए। कैपिटल वी चाहिए तो स्मॉल स्मॉल अपॉन कैपिटल, वैल्यू रख दो। कैपिटल एम कितना है, सॉरी स्मॉल एम कितना है 0.02 है, इनटू में आपके 150 आ जाएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपके पास में 2 किलोग्राम आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो 1 2 जीरो लग जाएगी, 1 जीरो ये कट गई, 2 से ये 2 कट गया, नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा 15/10, यानी पॉइंट लगा दो 1.5, माइनस 1.5, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा, आपको कुछ याद नहीं रखना। कैपिटल एम कैपिटल वी बराबर स्मॉल एम स्मॉल वी याद रखना है, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अगला है, किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जाता है। अभी ये प्रश्न दोबारा मैंने रिपीट कर दिया है, ये मैंने डिस्कस कर दिया था, द्रव्यमान और वेग सी ऑप्शन था जिसका, है ना, टाइप दोबारा हो गया है। संवेग का ऐसा ही मात्रक मैंने बता दिया था, संवेग p बराबर एम वी था, तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अगला है, प्रकाश का वेग अधिकतम। देखो प्रकाश के वेग के लिए बात करें तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, निर्वात में होता है। उससे कम किस में होता है, गैस में होता है। उससे कम किस में होता है, द्रव में होता है। और उस सबसे कम किस में होता है, ठोस में। अगर ये प्रकाश का वेग है, ऐसे ही हम किसका, ध्वनि के वेग की बात करें तो वो अपोजिट हो जाता है। ध्वनि का वेग जो है सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में। उससे कम किस में होता है, द्रव में। उससे कम गैस में होता है। और सब निर्वात में गैस जो है, ध्वनि जो है वो गमन करती ही नहीं है। तो यहाँ से आप ये दोनों कंसेप्ट याद रखें अच्छे से, कि ध्वनि के लिए है और ये किसके लिए है जी, गैस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला प्रश्न है नहीं, इतने ही थे जितने आए हुए थे, मैंने सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं। आशा करता हूँ समझ आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर कार्य और ऊर्जा का टॉपिक आएगा, और ये वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।